अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है रिफार्मिंग। इस चैप्टर का ना सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। कल हमने क्रैकिंग पढ़ा था, रिफार्मिंग एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रिफार्मिंग क्या है? असल में जो हम गैसोलीन हासिल करते हैं ना पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, द गैसोलीन ऑब्टेन्ड फ्राम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जो गैसोलीन हम हासिल करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसकी रिफार्मिंग करनी पड़ती है। रिफार्मिंग किसको बोलते हैं? यानी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है पेट्रोल की या डीजल की। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाती है? हम जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको रिफार्मिंग बोलते हैं। देखो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एक एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, उससे पहले ना डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है, द कन्वर्जन तब्दीली, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन into the branched chain हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में तब्दील करना, हाइड्रोकार्बन in the presence of heat and catalyst is called रिफार्मिंग। हम क्या काम करते हैं? जस्ट इतना ही काम है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, उसको सिर्फ हमने ना ब्रांच चेन में तब्दील कर देना है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी फ्यूल की जो क्वालिटी है वो फ्यूल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा और वो स्मूथली बर्न होगा इंजन के अंदर। तो जस्ट इतना ही काम करना है। हमारे पास एग्जांपल में ना एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है जी, CH3CH2 6CH3। ये इसका मतलब ये है कि ये 6 मरतबा CH2 लिखना है आपने। तो कार्बन काउंट करें, 1 और ये 2 और 6 8 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्टेन। 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, 3 कार्बन होंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस तरह से ना ये आपको नाम आने चाहिए। हमारे पास जी ऑक्टेन है, N ऑक्टेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। अच्छा, मैं इसको ना हीट प्रोवाइड करता हूँ और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम इसकी बर्निंग, इसको ना हीट प्रोवाइड करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन में। CH3 CH2 CH3। अब देखें क्या हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन था स्ट्रेट लाइन में था, अब वो ब्रांच में तब्दील हो गया। जहन में रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। आप देखें हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। मिसाल के तौर पर इसको देखो, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी रखें यहाँ पर। अब ये कंपाउंड क्या है? जब भी ना हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रेट, जिस तरह दरख्त होता है ना, बिल्कुल एक सीधा उसमें से तन्ना निकलता है, उसके बाद फिर कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती है जिनको हम शाखें बोलते हैं, ब्रांचेस। तो जब अगर तो स्ट्रेट लाइन है इसको हम नॉर्मल चेन बोलते हैं। अगर इस तरह से कोई शाखें निकल आती हैं तो फिर इसको ब्रांच चेन, या फिर इसका दूसरा नाम आइसो लगा देते हैं आप। ये ऑक्टेन था ना, अब इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो ऑक्टेन। आपने आइसो लगा देना साथ में। तो ये हमारे पास है ऑक्टेन। अब इस ऑक्टेन को हमने तब्दील कर दिया किस में भला? आइसो ऑक्टेन में, आइसो ऑक्टेन। इसका दूसरा नाम भी है, अगर आप आयोपेक नेम देखें तो आयोपेक नेम नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे इनको। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक कमेटी का नाम है। वो कमेटी रूल्स बनाती है कि हाइड्रोकार्बन इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए
तो उनके नाम रखना ज़रूरी है, उनके कुछ रूल्स है, उनके तहत हम नाम रखते हैं। तो उसके मुताबिक इसका नाम क्या बनता है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब ये इसकी मैं आपको समझाता हूँ कैसे नाम रखा है ये। मैं मिसाल के तौर पर नंबरिंग दे रहा हूँ कार्बन की, नंबर 1 2 3 4 5। अब दूसरे कार्बन पे 2 दफ़ा मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 2 2 मरतबा इसलिए लिखा, और चौथे पे 1 मरतबा 4, 2 2 4 3 दफ़ा मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल, और चूँकि कार्बन कितने 5 है तो इसलिए पेंटेन लिख दिया, इसलिए इसका नाम रखा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसको रिफार्मिंग बोलते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, इट इज़ डन या इट इज़ यूज टू, दिस प्रोसेस इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। इस प्रोसेस को हम जस्ट, दिस प्रोसेस is used to improve the quality of a fuel। ये बस इसमें एक अहम बात है कि हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम रिफार्मिंग करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है वो स्मूथली बर्न होता है, बिल्कुल ठीक तरीके से चलता है, काफ़ी देर पा तक वो बर्निंग होती रहती है उसकी, और जल्दी खर्च नहीं होता। ठीक है, ये तो है रिफार्मिंग। रिफार्मिंग हम करते क्यों है, असल में एक चीज़ है नॉकिंग, वो आपको समझाना है। नॉकिंग क्या है, जब हम लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं ना इंजन के अंदर, तो उसके अंदर एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, उस आवाज़ को हम बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना। नॉकिंग क्या होता है कि उसके अंदर ऐसे लगता है कोई मेटल टकरा रही है आपस में। आप सुनते हैं अक्सर, आप ना ये सर्च करके देख लेना यूट्यूब पे नॉकिंग वॉइस, या गूगल चले जाए, उसमें आप देखेंगे कि आवाज़ जब इंजन चलता है कार का तो उसमें खट 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 कर इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो आवाज़ जो होती है नॉकिंग की वजह से होती है। असल में हम फ्यूल अच्छा नहीं डलवाते। आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना तो वो वहाँ पर होता है एक हाई ऑक्टेन होता है और एक नॉर्मल होता है। हाई ऑक्टेन यही वाला होता है, आइस ऑक्टेन, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये हैवी बाइक्स में और दूसरी जो अच्छी बाइक्स हैं ना उनके अंदर ये अच्छे इंजन ज़्यादातर लोग यही डलवाते हैं। तो बाज़ औक़ात आवाम सस्ते की वजह से वो डलवा लेती है, उससे क्या होता है कि जो इंजन है ना वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इससे नॉकिंग क्या चीज़ है जो हमने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉकिंग। नॉकिंग नॉकिंग ये हमारे पास दी गैसोलीन, जो गैसोलीन है obtained from the fractional distillation से जो हासिल किया गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हासिल किया गया है, इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस, ये दिस फ्यूल, ये जो फ्यूल है ये आप देखो ना, इंजन जो होता है इंजन, उसमें आपने पढ़ा है कि हम एक स्पार्क प्लग होता है उसके अंदर, आपने फर्स्ट ईयर में भी इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं ना। एक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसमें क्रैंकशाफ्ट होती है, पिस्टन होता है, ऊपर से एक खाने से पेट्रोल गिरता है, एक से एयर और दूसरा वाटर। ये याद रखना, बर्निंग 3 चीज़ों से होती है। जो कार का इंजन है उसमें एयर आनी चाहिए, वाटर, रेडिएटर में पानी डालते हैं ना हम, वो पानी प्रोवाइड करता है इंजन को। इसके अलावा एयर का एक वाल्व होता है, उससे एयर इंटर होती है, और एक से डीजल या पेट्रोल गिरता है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो पिस्टन है वो आके टकराता है, वहाँ पर बर्निंग होती है, बर्निंग से हीट पैदा होती है, वो हीट मैकेनिकल वर्क कराती है, फिर कार को आगे चलाती है। 3 चीज़ें ज़रूरी है, फायर, आग, उसमें ये फायर के लिए एक तो तेल है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वाटर, और साथ में एयर, ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम जो फ्यूल हासिल करते हैं ना, गैसोलीन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की करा के, तो उससे जो गैसोलीन हासिल होता है वो गुड क्वालिटी का नहीं है। तो कंबस्चन पहले ही हो जाती है, कंबस्चन, दिस फ्यूल कंबस्ट बिफोर दी स्पार्क प्लग फायर्स। अभी चिंगारी नहीं होती, उससे पहले ही ये आग लगना शुरू हो जाती है इंजन के अंदर, ठीक है।
दिस सो मेटेलिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड, मेटेलिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एक आवाज़ पैदा होती है कॉल्ड नॉकिंग, जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और वो ये डेफिनेशन है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन ये है, शार्प मेटेलिक साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, तेज़ आवाज़ पैदा होती है, शार्प मेटेलिक साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल, लो क्वालिटी फ्यूल इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, इज़ कॉल्ड नॉकिंग, इसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं, नॉकिंग, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। जब हम इंजन के अंदर अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं डालेंगे तो उससे एक मेटल की आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। अब नॉकिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। आपकी बुक में एक तरीका बताया हुआ है, आपने टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करना होता है। टेट्राइथाइल लेड वो हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले ना ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर पढ़ते हैं। ऑक्टेन नंबर एक समझ लें, ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर एक हमारे पास इंडिकेटर है, यो कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पैमाना है, जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि जो फ्यूल है हमारा वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। ऑक्टेन नंबर हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि जो फ्यूल है, जिस तरह पैमाना है, पैमाना के तौर पर मिसाल के तौर पर हम वज़न के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं ना, किलोग्राम, जी किलोग्राम किसने बताया कि किलोग्राम इतना ही होगा 1000 ग्राम के बराबर। तो हम ये भी तो तय कर सकते थे 500 ग्राम का 1 किलोग्राम होगा। तो हमने तय कर लिया है कि एक यूनिट है, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है, उससे आपने मेजर करना है बाकी चीज़ों को। तो हमने ना एक पैमाना बनाया जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। याद रखना, जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा वो अच्छा फ्यूल है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। ऑक्टेन नंबर किसको बोलते हैं, जितनी ब्रांच चेन ज़्यादा होगी ना हाइड्रोकार्बन के अंदर, उतना ही ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। मैंने पहले बताया कि फ्यूल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करें, उसको हीट प्रोवाइड करें, कैटलिस्ट दें, वो ब्रांच चेन में आ जाएगा। ब्रांच चेन जितना ज़्यादा होगा फ्यूल उतना अच्छा होगा। तो ब्रांचेज़ जितनी ज़्यादा होंगी और ब्रांचेज़ जितनी ज़्यादा हों तो ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होता है। तो डेफिनेशन ये है ऑक्टेन नंबर की, ऑक्टेन नंबर की ये डेफिनेशन है, द परसेंटेज कितना फ़ीसद है, परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन की परसेंटेज कितनी है, ब्रांच चेन इन दी मिक्सचर ऑफ गैसोलीन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जो मिक्सचर है ना, पेट्रोलियम से गैसोलीन जो हासिल हुआ है, उसके अंदर आपने चेक करनी है कि परसेंटेज है कितनी उसकी, किसकी भला, ब्रांच चेन की। अगर ब्रांच चेन ज़्यादा हुआ, परसेंटेज में, मिकदार में ज़्यादा हुआ, तो फिर उसका जो ऑक्टेन नंबर है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखें, मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन क्या है कि ब्रांच्ड चेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ भला, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। और जिस कदर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल वो भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। बात समझ आ गई। देखो, जितना हमारे पास ब्रांच चेन ज़्यादा एक हाइड्रोकार्बन में, ऑयल में, उतना ही ऑक्टेन नंबर ज़्यादा, और ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो फ्यूल भी अच्छी क्वालिटी का होगा। बात समझ आ गई। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर में हमने समझनी है। दो बातें और हैं MCQs के लिए, और ये लाजमी जानना ज़रूरी है। देखो, हमारे पास ऑक्टेन नंबर के लिए पैमाइश का एक ये यूनिट है, ऑक्टेन नंबर हमारे पास।
किसी भी फ्यूल को चेक करने के लिए हमने ना कुछ फ्यूल का ऑक्टेन नंबर फिक्स किया हुआ है, 0 भी रखा हुआ है और 100 भी रखा हुआ है। उनसे कंपेयर करके मुवाजना करके हम बाकी फ्यूल का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो ऑक्टेन था इसको हमने तब्दील किया आइस ऑक्टेन में। दूसरा नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका जो ऑक्टेन नंबर है ना वो 100 है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, जो आप फ्यूल डलवाना चाहते हैं उसमें वो होता है कि हाई ऑक्टेन, वो हाई ऑक्टेन यही होता है आइस ऑक्टेन। इसका जो ऑक्टेन नंबर है ना वो 100 वो क्लेम करते हैं, लेकिन वो कम होता है थोड़ा सा। लेकिन ये ऑक्टेन हाई ऑक्टेन जो है ना अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, और इसकी हमने जो ऑक्टेन नंबर है वो फिक्स रखा हुआ है, 100 रखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं द ऑक्टेन नंबर ऑफ iso-octane is given 100 as arbitrarily फर्जी तौर पर हमने क्या रखा हुआ है, 100 रखा हुआ है। एंड वाइल इट इज़ 0, जबकि ये 0 है। किसके लिए 0 है? 0 फॉर दी एनहेप्टेन के लिए। 0 किसके लिए दिया हुआ है जी? हमने एनहेप्टेन के लिए रखा हुआ है, एनहेप्टेन के लिए। और 100 किसके लिए रखा हुआ है? आइसो-ऑक्टेन के लिए हमने 100 रखा हुआ है इसका ऑक्टेन नंबर, और जो एनहेप्टेन है उसको कितना दिया हुआ है ऑक्टेन नंबर? 0 रखा हुआ है। इनसे कंपैरिजन करके हम ऑक्टेन नंबर बाकियों का फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ TEL, how it is used as anti-knocking inhibitor। ये क्वेश्चन आ जाता बाद औकात। कहता है कि TEL क्या है, एंटी नॉकिंग इनहिबिटर के तौर पर कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। TEL टेट्रा इथाइल लेड को बोलते हैं। TEL स्टैंड्स फॉर टेट्रा इथाइल लेड, और इसका फार्मूला क्या बनेगा? C2H5Pb। देखो इसको 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मोनो 1 को बोलते हैं, डाई 2 को बोलते हैं, ट्राई 3, टेट्रा 4, टेट्रा 4, इथाइल इथाइल C2H5, और ये Pb लेड को कहते हैं। तो ये इसके लिए स्टैंड करता है, और ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। इट इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग का मतलब जानते हैं ना कि ये नॉकिंग को ख़त्म करता है, नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। TEL को हम क्या करते हैं, देखो असल में एंटी नॉकिंग क्यों प्रोड्यूस होती है? जब क्वालिटी फ्यूल की अच्छी ना हो, तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी फ्यूल की अच्छी हो जाए। कैसे करेंगे? उस पेट्रोल डीजल के साथ हम क्या चीज़ ऐड कर देंगे, हम उसके साथ ना टेट्रा इथाइल लेड डाल देंगे। कार के अंदर जो हम डीजल या पेट्रोल यूज़ करेंगे उसके साथ हमने क्या मिक्स कर देना है? टेट्रा इथाइल लेड। वो क्या करेगा? क्वालिटी को इम्प्रूव करा देगा। हम कैसे, ये जुमला मैं लिखता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड, बेहतर बनाई जा सकती है, इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट, इसको यूज़ करके इसके साथ मिला के, ब्लेंडिंग इट
with small amount of tetraethyl lead C2H5 4Pb। अगर आप चाहते हैं कि किसी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो जाए तो आप थोड़ा सा उसके साथ टेट्राइथाइल लेड मिला के उसको यूज़ करें, तब जाकर उसकी क्वालिटी आपको अच्छी होगी। लेकिन इसका ना एक नुकसान है, इट हैज़ एन सीरियस डिसएडवांटेज, इसका एक सीरियस डिसएडवांटेज है। और वो क्या है, देखो हम जब इसको यूज़ करेंगे ना टेट्राइथाइल लेड को, तो ये टेट्राइथाइल लेड C2H5 4Pb ये बनाएगा क्या चीज़ बनाएगा भला, PbO2। ये क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड बना देगा। और वो लेड ऑक्साइड तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, लेड मेटल के अंदर। ये जो लेड मेटल है ये बहुत ख़तरनाक होती है, कैंसर की वजह भी बनती है। और इससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस, इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी पैदा होती है, ब्लाइंडनेस और मेंटल रिटार्डेशन, बच्चों के अंदर जहनी सलाहियत भी कम करती है ये चीज़। तो हम इसके डिसएडवांटेजेस के व्हेन टेट्राइथाइल lead is used in automobile engine, it discharges, ये पैदा करता है, discharges the lead oxide, ये lead oxide प्रोड्यूस कराता है, lead oxide PbO2 which further convert, जो मज़ीद तब्दील हो जाता है, further convert into metallic lead, ये मेटालिक लेड के अंदर तब्दील हो जाता है। और मेटालिक लेड क्या करती है, मेटालिक लेड काजेज दी एयर पोल्यूशन, मेटालिक लेड काजेज एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन की वजह बनता है, ठीक है। दूसरी बात ब्लाइंडनेस, अंधापन, इसके अलावा ब्लाइंडनेस के अलावा मेंटल रिटार्डेशन, जहनी सलाहियत में कमी, रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जहनी सलाहियत में कमी। आपकी बुक में ने जस्ट इसके बारे में बताया हुआ है, एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है, एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। तो ये भी बातें हैं, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये तीन बातें हैं, जो दो तीन बातें जो मैंने लिखी हैं इसके बारे में, डिसएडवांटेजेस टेट्राएथाइल लेड के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी इसके बारे में। रिफार्मिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं कि क्वालिटी हमारे पास जो फ्यूल की है वो बेहतर हो जाए। हम सिर्फ कितना काम करते हैं, हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में तब्दील करते हैं। असल में मसला ये होता है कि अगर आप फ्यूल अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो उससे साउंड पैदा होना शुरू हो जाती है, किसके अंदर भला, उस इंजन के अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाती है, उसको हम नॉकिंग बोलते हैं। और नॉकिंग को हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर के ज़रिए। इसका हमें पता चलता है ऑक्टेन नंबर अगर थोड़ा है तो नॉकिंग ज़्यादा होगी, क्वालिटी फ्यूल की अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अगर ब्रांच चेन ज़्यादा, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा, क्वालिटी ज़्यादा। अगर ब्रांच चेन नहीं है तो ऑक्टेन नंबर कम, क्वालिटी कम, इस तरह से। और ये टेट्राएथाइल लेड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और सवाल आता है हाउ इट इज़ यूज एज एंटी नॉकिंग इनहिबिटर के तौर पर, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यही दो तीन बातें आपने बतानी है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा फ्यूल के अंदर इसको डाल देते हैं, इससे वो उसकी जो नॉकिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका नुकसान ये है कि ये लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड लेड में तब्दील हो जाता है, और लेड क्या करता है, एयर पोल्यूशन की वजह बनता है।